तो क्वेश्चन है एग्जाम्पल बेस्ड ऑन एवरेज, आरएमएस एंड मोस्ट प्रोबेबल। पॉइंट नंबर 1, आपका पहला क्वेश्चन आएगा एवरेज स्पीड पे। देखो अगर तो 2-4 वेलोसिटीज गिवन है, मान लो 4 मॉलिक्यूल्स हैं, वो कहेगा एक की वेलोसिटी 2 है, एक की 3 है, एक की 4 है, एक की 5 है, एवरेज वेलोसिटी निकालो। फिर बड़े बड़े फॉर्मूला थोड़े लगाओगे, उठा के एवरेज करके डिवाइड बाय 4 कर देना, आंसर, बात ही खत्म। वो तो तब है जब n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी किया हुआ है बॉक्स में, वहां से कर लेना। फिर आरएमएस, मान लो आपके पास क्वेश्चन में 3 मॉलिक्यूल देता है, वो आपको बस 3 ही मॉलिक्यूल्स हैं, 3 का तो ये भी फॉर्मूला लग जाएगा, 3 की वेलोसिटी का स्क्वायर कर देना और फिर एवरेज डिवाइड बाय 3 कर देना, अंडर रूट ले लेना, आंसर आ जाएगा। पर अगर तुम्हें ये ऐसा नहीं गिवन, तुम्हें क्वेश्चन आर टी मास में गिवन है, तो फिर ये यूज करना, इसमें करेक्शन करना, दिस इज कैपिटल एम करेक्शन। आर के नीचे छोटा एम नहीं आता, आर के नीचे हमेशा बड़ा एम आता है और के के नीचे छोटा एम आता है, तो प्लीज यहां करेक्शन करना 3RT बाई कैपिटल एम। तो दूसरा फॉर्मूला क्लियर है, एवरेज का फॉर्मूला क्लियर है, आरएमएस का फॉर्मूला क्लियर है और मोस्ट प्रोबेबल का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी कर लिया। तीनों फॉर्मूला मैंने आपको बॉक्स में करवा दिए थे, ये याद करने हैं। पहले टाइप की प्रॉब्लम ऐसे आएगी, वो कहेगा आपके पास 4 मॉलिक्यूल्स हैं, ये इनकी 4 वेलोसिटीज हैं, 2, 4, 6 और 8, और क्या निकालना है, कैलकुलेट एवरेज स्पीड एंड आरएमएस स्पीड। 4 तो मॉलिक्यूल टोटल है, फॉर्मूला थोड़ा ना यूज करोगे, तो क्या करोगे, एवरेज के लिए चारों को ऐड करोगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आंसर आ गया एवरेज। फिर कहेगा आरएमएस स्पीड निकालो, आरएमएस में चारों की वेलोसिटीज का स्क्वायर लोगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल 4 करोगे, उसका अंडर रूट लोगे, आंसर। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, फॉर्मूला तब लगाना है जब गैस का टेम्परेचर गिवन हो, प्रेशर गिवन हो। इसमें तो डायरेक्ट 4 वैल्यूज ही दे दी, तो आप ऐसे करके एवरेज और आरएमएस निकालोगे। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। पॉइंट नंबर 2, इफ 3 गैस मॉलिक्यूल हैव वेलोसिटीज, फिर से उसने 3 मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी दे दी, रेशियो निकालो आरएमएस स्पीड का और एवरेज स्पीड की। सेम क्वेश्चन रिपीट है, आरएमएस कैसे निकलेगी, सभी वेलोसिटी का स्क्वायर करके डिवाइडेड बाय 3 नंबर ऑफ पार्टिकल्स का अंडर रूट लोगे, आरएमएस आ गई। एवरेज कैसे निकलेगी, सिंपल तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 3 एवरेज आ जाएगी, आरएमएस आ गई, एवरेज आ गई, इन दोनों को डिवाइड कर लेना, रेशियो आ गई जो आपसे पूछा गया। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि 3 पार्टिकल या 4 पार्टिकल की वेलोसिटी का क्वेश्चन कैसे करना है इसमें, ठीक है। अब हर बार तो ऐसा नहीं आएगा, क्वेश्चन आ गया कैलकुलेट आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास है 32 एट एसटीपी, मॉलिक्यूलर मास आपको पता है। अब एसटीपी बोल दिया, 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन सॉल्व करने के। आरएमएस स्पीड पूछ रहे हैं, या तो फॉर्मूला लगा लो 3RT बाई एम, एम में बड़ा एम, बड़े एम की वैल्यू 32 है, केजी में कन्वर्ट कर लेना, 32 इंटू 10 की पावर -3। और एसटीपी के ऊपर प्रेशर क्या होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1.0 इंटू 10 की पावर 5, और वॉल्यूम क्या होता है 22.4 लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया। तो मैंने सिंपली क्या किया, P और V RT, वैसे फॉर्मूला होता है 3RT बाई एम, तो अब RT की जगह क्या यूज कर सकते हो, P इंटू V बाई एम, तो यहां पर वैल्यू पुट करके आंसर आ गया। एसटीपी है तो प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है और साथ में इसका मास भी पता है। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर है, ठीक। यहां तक जैसे आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट अ सर्टेन टेम्परेचर T इज V, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की आरएमएस स्पीड V है जब टेम्परेचर क्या है T। इफ टेम्परेचर इज डबल्ड, टेम्परेचर को T से क्या कर दिया डबल, कितना 2T, द ऑक्सीजन गैस डिसएसोसिएट्स इनटू एटॉमिक ऑक्सीजन, एटम बन गया, दो थे एटम, एक बन गया, एक से मास आधा हो गया, m की जगह m/2 हो गया, एटम, एक एटम की बात कर रहा हूं। तो व्हाट इज चेंज इन आरएमएस स्पीड, 2 केस बनाते हैं। पहले ऑक्सीजन की आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ 3RT बाई बड़ा एम मॉलिक्यूलर मास। दूसरे केस में कह रहे हैं आरएमएस वेलोसिटी चेंज हो गई, टेम्परेचर क्या हो गया डबल, T की जगह क्या हो गया 2T, और उसने क्या बोला मास क्या हो गया आधा। मास कैसे आधा हुआ, क्योंकि मॉलिक्यूल डिसएसोसिएट का मतलब टूट गया, तो ऑक्सीजन में तो एटम बन गया, एटम का मास क्या होगा m/2, मॉलिक्यूल का m तो एटम का m/2, तो मास आधा हो गया, टेम्परेचर डबल हो गया, तो 2 और 2 4, 4 का अंडर रूट क्या हो गया 2 बाहर आ गया,
तो साफ पता लग रहा है कि ये वेलोसिटी पहले कितनी थी v, तब वेलोसिटी कितनी हो गई 2v। तो समझ में आ रहा है यहां तक? वैसे पता लग ही रहा है, 2 और 2 मल्टीप्लाई 4 बाहर आ गया 2, तो आरएमएस स्पीड क्या हो गई, ट्वाइस हो गई। फॉर्मूला कैसे यूज करना है समझ में आ रहा है यहां तक कि क्या रूल है इसमें, कोई डाउट इसमें? ठीक, जैसे एट व्हाट टेम्परेचर, तो क्या निकालना है, टेम्परेचर। आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की आरएमएस वेलोसिटी इक्वल टू दैट ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की ऑक्सीजन की आरएमएस वेलोसिटी इक्वल है। और तुम्हें क्या निकालना है, टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन निकालना है। ऑक्सीजन का टेम्परेचर तुम्हें गिवन है 47। तुम ऐसा करो, तुम आरएमएस का फॉर्मूला यूज करना जानते हो, ये फॉर्मूला पता है, तुम फॉर्मूला इसमें लगाओ हाइड्रोजन का, फॉर्मूला लगाओ ऑक्सीजन का, क्योंकि आरएमएस दोनों की बराबर है। हाइड्रोजन में मॉलिक्यूलर मास क्या पुट करेंगे 2, ऑक्सीजन में क्या पुट करेंगे 32। ऑक्सीजन का टेम्परेचर गिवन है 47, केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, और आपको हाइड्रोजन का टेम्परेचर निकालना है, स्क्वेयरिंग कर दें, टी की वैल्यू आ गई आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या करना है? उसने बोला कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की आरएमएस को इक्वेट कर दो, मैंने इक्वेट कर दिया। एक टेम्परेचर ऑक्सीजन का ले लो, हमने ले लिया, हाइड्रोजन का निकाल दो, हमने निकाल दिया, और मॉलिक्यूलर मासेस आपको मालूम है। तो कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है आरएमएस को, समझ में आ रहा है यहां तक कि क्या लॉजिक है इसका? फॉर्मूला बताना चाहिए। आप देखो थ्योरी में पता नहीं क्या कुछ गिवन है और करने में कुछ भी नहीं है, आरएमएस के ऊपर क्वेश्चन चल रहे हैं। क्लियर है यहां तक? जैसे कैलकुलेट टेम्परेचर, फिर से क्या निकालना है, टेम्परेचर एट विच आरएमएस वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डबल इट्स वैल्यू एट 27 डिग्री सेल्सियस। आरएमएस वैल्यू v की जगह क्या हो जाती है 2v, कब? जब टेम्परेचर कितना है 27 और प्रेशर ऑफ द गैस रिमेनिंग द सेम। तो आरएमएस वेलोसिटी, देखो गैस चेंज नहीं की, कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर को चेंज किया है। तो आरएमएस वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर, 3RT/m का अंडर रूट होता है। तो आरएमएस वेलोसिटी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। दो केस बनाते हैं। पहले केस में वो कह रहे हैं कि टेम्परेचर 27 है, तो टेम्परेचर 27 है और एक टेम्परेचर निकालना है T, और T टेम्परेचर पे आरएमएस स्पीड क्या हो जाती है, डबल। तो ऐसा करते हैं, जब टेम्परेचर 27 है केल्विन में कन्वर्ट करके, आरएमएस स्पीड कितनी है V27, और जब टेम्परेचर T है केल्विन में कन्वर्ट करके, तो आरएमएस स्पीड कितनी है V ऑफ T। पर पेपर में क्या गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो टेम्परेचर T है उस पे आरएमएस स्पीड 27 डिग्री से क्या हो जाती है, डबल। तो यानी कि ये क्या कर दी, इससे डबल, ये यहां से कट गया, स्क्वेयरिंग करके T की वैल्यू आ गई, आंसर आ गया। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि क्या लॉजिक है इसमें? फिर से उसने कहा टेम्परेचर निकालो, तो T टेम्परेचर निकालना है कब, जब आरएमएस वेलोसिटी ऑफ गैस इज डबल इट्स वैल्यू एज 27। तो जब टेम्परेचर 27 है तो आरएमएस वेलोसिटी V27 है, जब T है तो VT है। वो कह रहे हैं T टेम्परेचर निकालो जब ये वेलोसिटी इससे डबल है। तो देखो ये वेलोसिटी इससे डबल है, तो ये कट गया, सॉल्व करके आंसर आ गया। तो इसमें क्योंकि गैस चेंज नहीं हुई तो शॉर्टकट लगा दो, आरएमएस वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर, आंसर आ गया। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि आरएमएस के ऊपर कैसे घूम घूम के कभी m चेंज कर रहा है, कभी T चेंज कर रहा है, कभी V चेंज कर रहा है, पर फॉर्मूला एक ही यूज कर रहा है हर बार। तो आइडिया समझ में आ रहा है सबको कि क्या लॉजिक है? ठीक है, जैसे ये देखो, डेंसिटी ऑफ CO2 गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर इज गिवन। प्रेशर डेंसिटी दोनों दे रहा है। क्या पूछ रहे हैं, आरएमएस स्पीड एट 0। तो एक काम करो, पहले तुम्हें प्रेशर डेंसिटी की फॉर्म में आरएमएस स्पीड तो आती है, तो 3p/ρ आज करवाया था मैंने आरएमएस का दूसरा फॉर्मूला। दो फॉर्मूला है, एक तो 3RT/m है, एक 3p/ρ है, क्योंकि इस क्वेश्चन में 0 डिग्री सेल्सियस पे तुम्हें प्रेशर भी दे रहा है और डेंसिटी भी दे रहा है। तो तुम प्रेशर पुट कर दो, डेंसिटी पुट कर दो, तो क्या आ जाएगी, आरएमएस स्पीड आ जाएगी एट 0। फिर तुम्हें आरएमएस किस पे निकालनी है, 30 पे। तो अगर तुम्हारा टेम्परेचर 0 है तो आरएमएस तुम्हें पता है, 30 पे तुम्हें निकालना है। और आरएमएस स्पीड किस पे डिपेंडेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर।
तो पहले 30 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर 30 को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, फिर ऐसे एक बार 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर 0 पे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। डिवाइड कर लिया दोनों इक्वेशंस को। आपको 0 वेलोसिटी पे तो आरएमएस पता है, आपको 30 पे निकालनी है, ये सब पता है आंसर। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या गिवन है? प्रेशर एंड डेंसिटी। अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर पता है और डेंसिटी पता है, और वो आपसे 0 डिग्री सेल्सियस पे आरएमएस पूछ रहे हैं, तो आरएमएस का फॉर्मूला भी पता है प्रेशर डेंसिटी की फॉर्म में। पी और ओ पुट करके आंसर आ गया। ये वेलोसिटी किस पे आ गई? 0 पे आ गई। मेरे को वेलोसिटी 30 पे भी निकालनी है, तो दो इक्वेशंस यूज कर लो। एक बार 0 पे यूज कर लो, 0 पे ये टेम्परेचर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर, और एक बार 30 पे यूज कर लो, और इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर लो? डिवाइड कर लो। डिवाइड करोगे तो आपके पास यही इक्वेशन आ जाएगी। आपको 30 डिग्री पे वेलोसिटी निकालनी है, 0 पे तो आपने निकाल ही ली वो रही, यहां पुट कर दो 0 पे, और ये तो आप सॉल्व कर ही लोगे आंसर। तो आरएमएस के क्वेश्चन कैसे करने हैं समझ में आ रहे हैं? तो ये सॉल्व है, मैं आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूं। तो हमने अगली क्लास में इसी की शीट करनी है, अनसॉल्व ही करनी है, वो आपने खुद ट्राई करनी है। जस्ट बता रहा हूं कि इस तरीके के क्वेश्चन आप घर जाके रिवाइज करेंगे तो एटलीस्ट पता होगा कि ऐसे करने हैं। ठीक है। और लास्ट टाइप की प्रॉब्लम, दो टाइप की प्रॉब्लम आएगी देखो इसमें, या तो आरएमएस पे आएगी केटीजी में, या तो आरएमएस आएगी। अगर आरएमएस नहीं आएगी तो काइनेटिक एनर्जी पे आएगी। बहुत आसान है काइनेटिक एनर्जी। तो आज का जो पूरा लेक्चर किया उसके हिसाब से ये समझ लो, बॉक्स में डाल लो। अगर तो आपको काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल गिवन है, तो पर मॉलिक्यूल को कैसे लिखते हैं? हाफ छोटा एम वी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या करवाया था? 3/2 kT। पहला फॉर्मूला क्लियर है। एक मॉलिक्यूल की एनर्जी हाफ छोटा एम वी स्क्वायर क्या होता है? 3/2 kT। लेकिन अगर आपको पर मोल दे दिया, पर मोल में हाफ इंटू बड़ा मास यूज करना पड़ेगा, और फॉर्मूले में के की जगह क्या यूज करना पड़ेगा? आरटी। बस आपने कुछ नहीं करना, इसको बॉक्स में डाल लो, 4 बॉक्स। ये भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना इसमें। पॉइंट क्लियर है यहां तक? अगर मैं न्यूमेरिकल में पूछता हूं काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, तो बोल देना 3/2 kT। मैं बोलता हूं काइनेटिक एनर्जी पर मोल, तो बोल देना 3/2 RT। बस, और कुछ नहीं करना। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? और बाय चांस मैं ये बोल देता हूं कि मुझे 1 ग्राम ऑफ गैस की काइनेटिक एनर्जी बताओ, तुम्हें 1 मोल की पता है, इसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देना, तो 1 मॉलिक्यूल की 1 ग्राम की आ जाएगी। केमिस्ट्री आती है ना, केमिस्ट्री मोल कॉन्सेप्ट, कैपिटल एम से डिवाइड करके पर ग्राम निकल आता है, ऐसे ही है ना? ऐसे इतनी मेरे को भी आती है, इतनी आती है, ठीक है, कि मोल और मास और 1 ग्राम में कैसे निकलेगा। बस जैसे कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ, बोलो क्या है? 1 मॉलिक्यूल की मोल, मोल। आर्गन गैस है एट 127, और आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट गिवन है। बिल्कुल भी ऐसा फॉलो नहीं करना, ये लंबा फॉर्मूला कर लिया मैंने, ऐसे नहीं करना, सीधा लिख लो। एनर्जी का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? 3/2 RT। बस, और तुम बस सिंपल टेम्परेचर को केल्विन में पुट कर देना, बस आंसर। आंसर करना क्या है? पर मोल पूछा तो मैं इतना लंबी कैलकुलेशन कर क्यों रहा हूं? पहले लगता है मुझे केमिस्ट्री नहीं आती थी, अब मेरे को आ गई है, तभी मैंने लंबा किया। ठीक है, तो पॉइंट समझ में आ रहा है? तो पर मोल के लिए 3/2 RT हो गया, बस डन। कुछ करना ही नहीं है, यही तो पढ़े जाना है। पर मोल है कि पर ग्राम है? देखो कुछ नहीं कर रहा मैं, ये देखो नेक्स्ट देख लो। एट व्हाट टेम्परेचर, क्या निकालना है? टेम्परेचर। एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मोल नहीं, अंडरलाइन मॉलिक्यूल, यही तो देखना है। पर मॉलिक्यूल की पर मोल, अगर यही ना देखा फिर तो क्वेश्चन ही गलत है। और ये अजीब सी बात है, क्या देखना है जी? पर मॉलिक्यूल मोल देख रहे हैं बैठ के फिजिक्स में, जबकि देखनी वेलोसिटी चाहिए थी। पर चलो, पर मॉलिक्यूल कह रहे एक मॉलिक्यूल को का टेम्परेचर में कितना करूं ताकि उसके पास बहुत एनर्जी आ जाए और वो एस्केप कर जाए अर्थ से। यानी कि एक तरीके से मैंने उसको वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी दे दी, क्योंकि अगर मैं मॉलिक्यूल को एस्केप वेलोसिटी दूंगा तो उड़ जाएगा अर्थ को छोड़ के। तो मेरे को टेम्परेचर निकालना है। तो ये बताओ, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होती है? हाफ एम छोटा एम वी स्क्वायर।
और एक मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होती है 3/2 kT। तुम्हें टेम्परेचर निकालना है, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल तुम्हें इस क्वेश्चन में कितना गिवन है, ये रहा मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल भी गिवन है, और वेलोसिटी को क्या पुट करना है एस्केप। एस्केप वेलोसिटी अर्थ की क्या होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेना। तो अगर तुम यहाँ एस्केप वेलोसिटी रखोगे उसके कॉरस्पॉन्डिंगली तुम्हें क्या निकालना है टेम्परेचर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, मॉलिक्यूल का मास पता है, एस्केप वेलोसिटी पता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पता है, टेम्परेचर आ जाएगा। तो समझ में आ रहा है कि मेन चीज इसमें एक ही है, मॉलिक्यूल लगाना है, पर मॉलिक्यूल लगाना है या पर मोल लगाना है, बस, और कुछ नहीं देखना है इसमें। तो इसमें इस क्वेश्चन को पहले कर लेते हैं, देखो जरा। टू परफेक्ट गैसेस एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T1 एंड T2 आर मिक्स्ड। दो गैसेस को मिक्स कर दिया, कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है। टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर निकालो अगर मास ऑफ एक मोल है कि मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल अंडरलाइन कर लो चैप्टर में, मॉलिक्यूल M1 M2 है, और कितने मॉलिक्यूल्स हैं N1 N2। तो पहली गैस की एनर्जी बोलो, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होती है 3/2 kT मॉलिक्यूल की, कितने मॉलिक्यूल्स हैं N1, तो ये इनिशियल एनर्जी है। दूसरे गैस की एक मॉलिक्यूल की एनर्जी है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N2, तो टोटल एनर्जी आ गई बिना मिक्स किए जब टेम्परेचर T1 T2 है। जब आपने मिक्स कर दिया तो एनर्जी कितनी आ गई 3/2 K नया टेम्परेचर T, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गए N1 प्लस N2। तो इक्वेट करें एनर्जी कंजर्वेशन, इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल। ये फॉर्मूला केमिस्ट्री में देखा हुआ है, मिक्सचर का टेम्परेचर N1 T1 प्लस N2 T2 बाय N1 प्लस N2। ये तो कमाल हो गई, ये तो केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई, तो मार्क कर लो, नेक्स्ट टाइम करेंगे बाकी।